प्रभात बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं में पाठ संख्या 3 जो अमरनाथ की यात्रा के बारे में दिया गया है। इसका लेखक हैं कन्हैया लाल नंदन उर्फ नंदन जी कहते हैं इनको। अमरनाथ यात्रा सब लोग करते हैं। हर साल हमारे देश में से लाखों लोग जाते हैं। कहा जाता है कि जो उससे लौट कर आता है समझो वह मौत के मुंह से लौट कर आता है। यह हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में स्थित है। और यह नंदन जी जो किए हैं वह बड़ा ही भयानक अमरनाथ यात्रा के बारे में अपना प्रकट किए हैं कि यात्रा क्या था, कैसे हम लोग चले और कि जो जिस हादसे से वो बचे, मरते मरते बचे, यानी कहता है कि मौत के मुंह से लौट कर आना, वह आज भी जब याद करते हैं तो उनका शरीर है वह सिहरन से कांप उठता है। कहते हैं कि जब मौत की जो अमरनाथ यात्रा करता है बिरले लोग ही बच के आते हैं, क्योंकि वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर है। जो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उससे ऑक्सीजन कमते जाता है, और जब ऑक्सीजन की कमी होता है तो चढ़ना दुर्भर होता है। कोई कोई को तो नाक से ब्लड भी निकल जाता है। यह भी महानुभाव उस यात्रा में थे और जो उन्होंने देखा, सुना और जो अनुभव किया उसी के बारे में उन्होंने वर्णन की है। तो कहते हैं कि मुझे जान पड़ता है कि बचपन में कभी घोड़े पर सवार हुआ था कि नहीं हुआ था, मुझे याद नहीं, लेकिन भाई लोगों ने मेरी हालत देखकर घोड़े पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया, जो उनके साथी संग लोग थे। करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर थी। सामने बर्फ से ढकी शेषनाग झील में अपना मुंह झांकती तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे 3 पर्वत श्रेणियाँ उनको नजर आती थीं। जैसे जैसे वह ऊपर जाते जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाती थी, सांस लेने में तकलीफ बढ़ती थी। लेकिन जब मन में उत्साह रहता है, जोश रहता है ना, तब न कोई ऑक्सीजन की भाव की कमी एहसास करता है, न डर लगता है। किंतु जब शरीर की मशीन जवाब देने लग जाए, यानी शरीर जब थक जाए, शरीर काम पीड़ा के मारे चलना दुर्भर हो जाए, तो फिर परमात्मा ही याद आते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। महागुणों सी चोटी और टट्टू की खतरनाक दौड़। शेषनाग झील की कुछ तस्वीर पहले देख चुके थे। नीली झील का पानी कुछ ऐसा था कि जिसे निकलने वाली नील गंगा की खूबसूरत हो उठी हो। लेकिन जब उनसे आगे चले तो महागुणस की चोटी पर पहुंचने के लिए घोड़े पर उनको चढ़ना पड़ा, क्योंकि उनका शरीर जवाब दे गया था। अब वो चल फिर नहीं सकते थे, इसलिए उनको घोड़े का सहारा लेना पड़ा। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से जूते की फीता बांधने के लिए भी झुकना भी ऐसा लग रहा था मानो कि एक मन का बोझ उठाकर खड़ा हुआ हूँ। ऐसी हालात में दोस्तों ने उनका सलाह दी कि नंदन जी, आप खतरा मोल न लीजिए, स्वास्थ्य पहली चीज़ है। आप घोड़े पर सवार हो लीजिए और चुनाटे टट्टू की अंत में हमको चुनाटे टट्टू की शरण में जाना ही पड़ा। 14,500 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध महागुणस की चोटी पार करने के बाद उतार चल रही थी, मैंने ढलान कि जब जनाब टट्टू जी रह रह कर बिदकने लगे, मैंने जैसे से अब उसका मन जो है इधर से उधर होने लगा। मैंने घोड़े वाले से कहा कि अरे भैया खान साहब, जरा घोड़ा गड़बड़ करता है, जरा संभाल के। लेकिन मेरी एक बात भी न सुनी हो। लगता है जैसे कि मानो उसे कान पर जू नहीं रेंगी हो। जू नहीं रेंगा, मेरी बात को वह ध्यान नहीं दिया खान साहब। तभी जो घोड़ा है वह जोर के साथ हिनहिनाया और लगा दुलत्ती झाड़ कर दौड़ना शुरू। सारे यात्री लोग में तो खलबलियाँ मच गई। सब लोग इधर उधर भागने लगे। मेरे सामने मौत की सन्नाटा छा गया।
जिंदगी और मौत के बीच में मैं चल रहा था। मैं घोड़े साथ इस कदर चिपटी थी कि घोड़ा मेरी जान लेने को उतारू था। मैं उसी से बुरी तरह चिपटा जा रहा था। एक एक क्षण मेरे लिए मौत ही मौत नजर आ रहा था। मुझे मौत निश्चित थी, लेकिन पता नहीं कुदरत वाले को क्या मंजूर थी। ऐसा हुआ कि मैं ज़मीन पर सही सलामत गिर गया और देखा कि खान साहब भी इसी तरह कराह रहे हैं। उसे घोड़े की दुलत्ती लगी थी। दुलत्ती लगते ही शायद समा कुछ दूसरा ही होता। मैं उतरकर 1 मिनट खड़ा भी नहीं रह पाता, इसलिए कि परमात्मा को धन्यवाद दे रहा था, या इसलिए कि बाबा अमरनाथ की अनुनय विनय कर रहा था कि हे बाबा मेरी जान तो बख्श दी, लाख लाख शुक्रिया। बहरहाल मेरी अमरनाथ यात्रा सफल होते होते बच गई। इसलिए कि श्रद्धावान लोग कहते हैं कि तीर्थ करते यदि प्राण जाए तो सीधे बैकुंठ पहुंच जाता है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि हिंदू रीति में कि जो बनारस की नगरी में मरता हो उसे सीधे बैकुंठ मिलता है। ऐसे ही यहाँ जो अमरनाथ यात्रा करते करते इनका प्राण छूट जाए तो जनश्रुति के अनुसार कहते हैं कि उसे बैकुंठ मिलता है, यानी स्वर्ग मिलता है। खैर, मेरा बैकुंठ का टिकट तो कैंसिल हो गया था। लोग मुझे छू छू कर देख रहे थे और कह रहे थे, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। शेष भाग अगले बार। धन्यवाद।